नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, इनकी व्याख्या करें। ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। तो आपको बताना है कि ब्रिटेन में जो सामाजिक बदलाव आया था उसके कारण पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुआ। तो चलिए कारण जानते हैं कि ब्रिटेन में पाठिकाओं की संख्या में क्यों इजाफा हुआ था। जैसे जैसे मध्यम वर्ग अधिक समृद्ध होते गए, महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लिखने के लिए अधिक फुर्सत मिलने लगे। तो जैसे जैसे मध्यम वर्ग अधिक समृद्ध होते गए, अमीर होते गए, तो वैसे वैसे क्या होने लगा, महिलाओं को उपन्यास पढ़ने लिखने का अधिक समय फुर्सत मिलने लगा। उपन्यासों में महिलाओं की जीवन को दिखाया जाता था। तो उपन्यासों में क्या होता था, महिलाओं से संबंधित जीवन को दिखाया जाता था कि महिलाएं किस प्रकार संघर्ष करती है, उसके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। इन्हें उपन्यासों में बढ़ चढ़कर दिखाया जाता था, जिसके कारण महिलाएं बहुत रुचि लेकर उपन्यास पढ़ने लगी। महिलाओं की लेखनी ने गृहस्थ चरित्र को लोकप्रिय बनाया। तो जो भी महिलाएं बाद में लेखन कार्य करने लगी, उन लोगों ने घर में महिलाएं गृहस्थ जीवन किस प्रकार गुजारती है उनके चरित्र को दिखाने लगा, जिसके कारण महिलाएं आकर्षित होकर और उपन्यास पढ़ने लगी। धीरे धीरे पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। तो जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन में उपन्यास पढ़ने वाली महिलाओं की पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुआ। तो ब्रिटेन में उपन्यास पढ़ने वाली पाठिकाओं की महिलाओं की वृद्धि क्यों हुई थी? क्योंकि ब्रिटेन में जैसे जैसे मध्यम वर्ग धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे, वैसे वैसे महिलाओं को फुर्सत मिलने लगा था, समय मिलने लगा था। अब वे फुर्सत से उपन्यास पढ़ने लगी, लिखने लगी। उपन्यास में अधिकतर महिलाओं के जीवन को दर्शाया जाता था, उनके समस्याओं को दिखाया जाता था, जिसके कारण महिलाएं बहुत ही रुचि लेकर उपन्यास पढ़ने लगी। बहुत सारे ऐसी महिलाएं भी थी जो लेखन कार्य करती थी। उन लोगों ने अपनी उपन्यास में गृहस्थ जीवन को अधिक दिखाने का प्रयास किया, यानी घर की जो नारी होती है उसी के चरित्र को लोकप्रिय बनाया, जिसके कारण धीरे धीरे सब महिलाएं उपन्यास पढ़ने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन में उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ख है, रॉबिन्सन क्रूसो के वे कौन से कृत्य हैं जिनके कारण वह हमें ठेठ उपनिवेशकार दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो के वे कौन कौन से काम थे, वे उसके कौन कौन से ऐसे व्यवहार थे जिसके कारण वे हमें ठेठ उपनिवेशकार लगते हैं। तो चलिए रॉबिन्सन के कृत्य के बारे में जानते हैं, उनके बुरे कारनामों के बारे में जानते हैं। रॉबिन्सन दास व्यापार करता है। तो रॉबिन्सन क्या करता था, दास व्यापार को बढ़ावा देता, दास व्यापार करता था। गैर गोरे लोगों को अपने से हीन मानता है। तो रॉबिन्सन क्रूसो क्या करता था, जो गैर गोरे लोग हैं उसे तुच्छ समझते थे, अपने से हीन समझते थे। देशी को मुक्त कराकर वह उसे अपना गुलाम बना लेता है। तो रॉबिन्सन क्रूसो क्या करता था, जो देशी लोग हैं उसे मुक्त कराते थे और अपना गुलाम बना लेते थे। लोगों को वह फ्राइडे कहकर पुकारता है। तो वह लोगों को ना ही नाम पूछता था, ना ही उसके बारे में जानने की कोशिश करता था। उसे वे फ्राइडे कह के, यानी शुक्रवार कह के पुकारता था। ये रॉबिन्सन के कृत्य हैं जो उसे एक ठेठ उपनिवेशकार बनाता है। तो ये कुछ रॉबिन्सन के व्यवहार थे, उनकी सोच थी, जिसके कारण वे एक ठेठ उपनिवेशकार प्रतीत होते हैं। तो वे क्या क्या करते थे, दास व्यापार करते थे, गोरे लोगों को अपने से हीन समझते, तुच्छ समझते, नीचा समझते थे। देसी लोगों को मुक्त कराते थे और मुक्त कराकर उसे अपना गुलाम बना लेते थे। ना नाम जाने ही वे लोगों को फ्राइडे कह के पुकारते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। तो ये कुछ रॉबिन्सन क्रूसो के कृत्य हैं, यानी बुरे कारनामे हैं। चलिए अब आगे गौ नंबर जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का ग है 1740 के बाद गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कारण था कि 1740 के बाद जो गरीब लोग थे वो भी उपन्यास पढ़ने लगे। तो चलिए इसका कारण जानते हैं। 1740 के बाद किराए पर उपन्यास मिलने लगे, कम कीमत पर किताबें उपलब्ध होने लगे, छपाई मशीन आने से किताबें सस्ती हो गई, अब गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे। तो बता रहा है कि 1740 के बाद किताबें किराए पर मिलने लगे थे, यानी बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय लाइब्रेरी खुल चुके थे जो किराए पर किताब उपन्यास देते थे, जिसका नतीजा हुआ कि कम कीमत पर भी किताब लोगों को मिलने लगे। पहले क्या होता था कि पहले किताबें हाथों से लिखी जाती थी, लेकिन जैसे ही छपाई मशीन का आविष्कार हुआ किताबें बहुत तेज़ी से छपने लगी, जिसके कारण किताब सब जगह उपलब्ध होने लगा, जिसके कारण लोगों को कम कीमत पर ही किताबें मिलने लगी। अब गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि अमीर तो छोड़िए, अब गरीब भी उपन्यास पढ़ने लगे। पहले क्या होता था कि पहले उपन्यास हाथों से लिखे जाते थे, जिसके कारण जो अमीर लोग हैं उन्हीं के पास उपन्यास पाया जाता था। गरीब लोगों के पहुंच से उपन्यास बाहर था, क्योंकि गरीब लोग उपन्यास खरीदने में सक्षम नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे बदलाव आया, गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे, रुचि लेने लगे। तो 1740 के बाद गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे। इसके पीछे क्या कारण था कि 1740 के बाद लोग इसलिए उपन्यास पढ़ने लगे क्योंकि उस वक्त बहुत सारे पुस्तकालय की स्थापना की गई थी जो किराए पर किताब, पुस्तकें, उपन्यास उपलब्ध कराते थे, जिसके कारण गरीब लोग भी उस किताब को किराए पर लेने पर सक्षम थे। फिर छपाई मशीन का आविष्कार हो गया और छपाई मशीन से बहुत सारी किताबें छापी जाने लगी, जिसके कारण सब बाज़ार चौक चौराहों पर किताब, उपन्यास उपलब्ध होने लगे, जिसके कारण गरीब लोगों तक भी उपन्यास पहुंच गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि गरीब लोग भी उपन्यास बड़े रुचि के साथ पढ़ने लगे। अब आगे 1 का घ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का घ है औपनिवेशिक भारत के उपन्यासकार एक राजनैतिक उद्देश्य के लिए लिख रहे थे। यानी औपनिवेशिक भारत का मतलब जिस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस वक्त भारत के जो उपन्यासकार थे वे जो भी लेखन कार्य करते वे राजनीतिक उद्देश्य के लिए रचना कर रहे थे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। औपनिवेशिक भारत के उपन्यासकार एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए लिखते थे, क्योंकि उस समय उपन्यास सामाजिक दोषों को व्यक्त करने और उनके लिए उपाय सुझाने का एक सशक्त माध्यम था। यानी औपनिवेशिक काल में जो भारत के उपन्यासकार लिख रहे थे, उन्हें पता था कि उपन्यास के द्वारा ही सामाजिक दोषों को उजागर किया जा सकता है और उनके लिए जो सुझाव हैं ये उपन्यास द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उन उपन्यासकारों ने लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना लाने और अपनी भाषा के आधार पर सामूहिक जुड़ाव की भावना पैदा करने में मदद की। तो उस वक्त के जो उपन्यासकार थे उन लोगों ने प्रयास किया कि लोगों के बीच किस तरह राष्ट्रीय एकता की भावना लाया जाए, किस प्रकार लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो। इसलिए वे लोग उपन्यास के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय भावना को पहुंचाने का प्रयास किए। वे कई भाषाओं में रचना करने लगे, क्योंकि भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषा बोली जाती थी और लोगों को लग रहा था कि अगर उन लोगों की भाषा में उपन्यास की रचना की जाए तो लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे, उन तक राष्ट्र प्रेम आसानी से पहुंच सकता है, उन लोगों में राष्ट्र प्रेम जाग सकता है। इसलिए भारत के जो उपन्यासकार थे वे राजनीतिक उद्देश्य से लिख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करना आसान नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार उस पर नज़र रख रही थी। तो उन लोगों ने उपन्यास को ही एक सशक्त माध्यम बनाया, जिसके द्वारा समाज में जो बुराई फैली है, कुरीतियाँ फैली है, दोष फैला है, उसे उपन्यास के माध्यम व्यक्त किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।